आनंद, क्या तुम समुद्र में उठने वाली और सागर में विलीन होने वाली इन लहरों को देख रहे हो? समुद्र तट पर टहलते हुए बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से यह प्रश्न पूछा और आनंद ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। आनंद, अमर और अजर होना जल के समान है, जन्म और इन लहरों की भांति है। आनंद, देखो, लहरें लंबी भी होती हैं और छोटी भी, लहरें ऊंची भी होती हैं और नीची भी, लहरें उठती भी हैं और गिरती भी हैं, किंतु वो जल ही रहता है। जल के बिना लहरों का बनना ही संभव नहीं। लहरें लौटकर फिर जल बन जाती हैं। लहरें जल ही हैं और जल ही लहरें हैं। हालांकि लहरें उठती हैं और गिरती हैं, लेकिन यदि वह स्वयं ही समझ जाए कि वह जल ही है तो वह जन्म और मृत्यु की धारणाओं से परे पहुंच जाए। उन्हें जन्म मरण की चिंता ही नहीं रहेगी और न ही भय रहेगा और न ही दुख रहेगा। आनंद को बुद्ध के पास ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। आनंद ने बड़े ही प्रेम पूर्वक बुद्ध से हाथ जोड़कर पूछा, हे तथागत, सुनने में तो समझ में आता है कि जीवन और मरण इन लहरों की भांति होता है, लेकिन इस भाव को आत्मसात कैसे किया जाए? इसको परिपूर्णता में कैसे समझा जाए? कैसे इसको हमारा मन स्वीकार करे ताकि हमारे जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाए? आपके समझाने से मेरा तर्क तो शांत हो गया, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ। आखिरकार इस मन को शांत कैसे किया जाए? इसको कैसे समझाया जाए? बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, हमारा मन 18 अंशों से बना होता है। इन 18 अंशों के बिना हमारे मन की कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जब तुम इन 18 अंशों को भली भांति समझ लेते हो तो तुम अपने मन के गुलाम नहीं रह जाते, तुम उसके मालिक बन जाते हो, जिसकी लगाम तुम्हारे हाथ में रहती है। फिर तुम उसके पीछे नहीं भागते, बल्कि तुम्हारा मन तुम्हारे अनुसार कार्य करता है। इन 18 अंशों में सबसे पहले 6 इंद्रियां होती है। इन 6 इंद्रियों के विषय होते हैं और इन 6 इंद्रियों के द्वारा जन्म लेने वाली चेतना होती है। ये 6 इंद्रियां दृष्टि, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्वाद, काया, चेतना और मनस्था चेतना, और इन 6 इंद्रियों के विषय होते हैं। रूप, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श और चित्र के विषय, और 6 चेतनाएं जो इंद्रियों के कार्य में जन्म लेती है। वह इस प्रकार है: देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, स्पर्श करना और समझना। इन 18 अंशों के बिना कोई मन नहीं होता। ये 18 अंश जन्म, मृत्यु और परिवर्तनशीलता से भरे होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मन नाना प्रकार की भावनाओं का एक संग्रह है, जिसकी प्रकृति ही परिवर्तनशील होती है। तुम यह तो समझ गए हो कि हमारा मन इन 18 अंशों से मिलकर बना होता है, लेकिन यह बात भी समझने की होती है कि इन अंशों को जो भी स्वाद, गंध या जिस भी वस्तु में ज़्यादा मज़ा आता है, वही हमारे मन से बंध जाता है और हमारा मन इसका गुलाम हो जाता है। तुम यह समझो कि तुम्हें गर्मी लग रही है और अचानक तुम्हारे सामने ठंडी हवा आने लगे और तुम समुद्र के सामने टहल रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर ठंडी ठंडी हवा की बौछारें पड़ने लगे, तो इससे हवा तुम्हारी काया को स्पर्श करेगी, जो तुम्हें आनंद देगी, और उस आनंद को पाने के लिए तुम्हारा मन हमेशा तैयार रहेगा। इसलिए तुम्हारा मन इस प्रकार से गुलाम होता चला जाता है। जहाँ पर इसको मज़ा आता है, वहीं पर यह उस वस्तु का, उसी चीज़ का गुलाम हो जाता है। आनंद ने कहा कि हे तथागत, मैं यह तो समझ गया कि हमारा मन सत्ता रहित होता है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती, कि मन का कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन तथागत,
वास्तव में कोई मन होता भी है या हमारी भ्रांति होती है? बुद्ध ने शांत स्वभाव से उस मेज की तरफ देखा जिस पर पानी से भरा बर्तन रखा था। बुद्ध ने उसकी ओर संकेत करते हुए कहा, आनंद, वो बर्तन भरा हुआ है या खाली है? आनंद ने कहा, गुरुवर, वह पानी से भरा हुआ है। बुद्ध ने कहा, आनंद, इस बर्तन को बाहर ले जाकर खाली कर दो। और आनंद ने वैसा ही किया। बुद्ध ने मेज पर रखा खाली बर्तन पलटकर रख दिया और फिर पूछा कि यह भरा हुआ है या खाली? आनंद ने कहा, अब यह खाली है। तब बुद्ध ने कहा, आनंद, यह बर्तन जल से नहीं भरा हुआ है, लेकिन यह वायु से भरा हुआ है। आनंद, यह तो तुम भूल गए कि खाली होने का अर्थ चीज़ से खाली है और किसी चीज़ से भरा होने का अर्थ उसका भरा हुआ होना है। इस समय यह बर्तन पानी से खाली है, लेकिन वायु से भरा हुआ है। आनंद, बर्तन का खाली या भरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि बर्तन वो यहाँ पर मौजूद है या यहाँ पर उपस्थित है। बर्तन के बिना उसका खाली या भरा होना हो ही नहीं सकता। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, तब तो हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है। तब तो इसका अर्थ यह हुआ कि मन वास्तविकता में होता है, इसकी अपनी सत्ता होती है। तभी बुद्ध ने कहा, आनंद, शब्द जाल में मत फंसो। मन का अस्तित्व इतना सूक्ष्म है कि उसे सामान्य अवधारणा से समझा नहीं जा सकता। उसका अस्तित्व वैसा ही है जैसा शून्यता का अस्तित्व होता है। आनंद, अभी हमने खाली और भरे बर्तन की चर्चा की। यद्यपि हमने समझ लिया कि मेज पर रखी बर्तन जल से खाली है, यदि हम गहराई से देखें तो यह भी पूर्णतः सत्य नहीं है। आनंद, जिन तत्वों से बर्तन का निर्माण हुआ है, क्या उनमें आप जल तत्व की विद्यमानता को नहीं देखते? आनंद ने कहा, प्रभु, बर्तन बनाने के लिए तो कुम्हार ने मिट्टी साधी थी, उसमें जल तो था ही नहीं। ठीक कहा आनंद, यदि हम गहराई से देखें तो बर्तन में जल तत्व विद्यमान है। हालांकि मैंने पहले कहा था कि बर्तन जल से खाली है, बर्तन की विद्यमानता जल पर ही निर्भर है। बुद्ध ने पूछा, आनंद, क्या तुम इस बर्तन में अग्नि तत्व को देख पा रहे हो? तब आनंद ने कहा, हाँ प्रभु, बर्तन को पकाने के लिए अग्नि तत्व ज़रूरी है। बिना गर्मी या अग्नि तत्व के यह बर्तन पक ही नहीं सकता। बुद्ध ने पूछा, इसके अलावा तुम और क्या देख रहे हो? आनंद ने कहा, मैं वायु तत्व भी देख रहा हूँ। यदि वायु नहीं होती तो अग्नि भी नहीं होती और न ही कुम्हार जीवित रह सकता और न ही इसमें कुम्हार के कुशल हाथों की कारीगरी होती। उसकी चेतना, इसकी भट्टी, वह पेड़ जिनसे जलाने के लिए लकड़ी आती है, वर्षा, धूप और वह पृथ्वी जिनसे ये पेड़ उगते हैं, मैं उन सब को देख पा रहा हूँ प्रभु। परस्पर संबंधित उन हजारों तत्वों को मैं देख रहा हूँ जो इस बर्तन को अस्तित्ववान बनाने में सहयोग देते हैं। बुद्ध ने कहा, बहुत सुंदर आनंद, बर्तन पर ध्यान देने से उन सभी तत्वों को देखा जा सकता है जो उसके भीतर और बाहर विद्यमान है। तुम्हारी स्वयं की अपनी चेतना भी उनमें से एक तत्व है। यदि तुम गर्मी सूर्य को लौटा दो और मिट्टी पृथ्वी को लौटा दो, जल सरिता को लौटा दो, कुम्हार को उसके माता पिता को लौटा दो और लकड़ी वन के वृक्षों को लौटा दो, तो क्या इस बर्तन का अस्तित्व संभव है? आनंद, ध्यान करने पर हम पाएंगे कि बर्तन स्वतंत्र से सत्ता में आ ही नहीं सकता। यही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। हमारे मन का स्वतंत्र रूप कोई अस्तित्व नहीं होता। इसका अस्तित्व तभी होता है जब हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं। आँखों से देखा हुआ सुंदर रूप जब हमारे मन में उतर जाता है, मन को लुभा जाता है, ठीक उसी प्रकार अच्छा स्वाद, अच्छा शब्द, अच्छे गीत हमारे मन में हमारी इंद्रियों के द्वारा प्रवेश करते हैं और वह हमारे मन में अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। लेकिन आनंद,
कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों के प्रति सजग रहता है, पूरे ध्यान में रहता है, वह अपनी इंद्रियों के द्वारा अपने मन में प्रवेश हो रहे उन विषयों को देख पाएगा जिनसे उसका मन गुलाम होता चला जाता है। जो इंसान अपने होश में नहीं रहता, वह अपने मन में विभिन्न प्रकार की बेड़ियाँ बनाता रहता है और उसे कभी समझ में भी नहीं आता कि उसका मन इतना दुखी क्यों है। इंद्रियों के द्वारा जो भी विषय हमारे मन में प्रवेश करते हैं, उनका विश्लेषण हमारी भक्ति के द्वारा होता है, लेकिन हमारी चेतना सोई हुई है तो हमारी बुद्धि व्यर्थ हो जाती है, हमारी बुद्धिमत्ता किसी काम की नहीं रह जाती। अगर हमारी चेतना सजग है, हमारी बुद्धि जागृत है, तो हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं कि जीवन का कोई भी अनुभव शाश्वत नहीं रहता। वह केवल तब तक आनंद देता है जब तक उस विषय का अस्तित्व बना हुआ है। उदाहरण के लिए, जब तुम मीठा फल खाते हो तो वह तुम्हें तब तक ही आनंद पहुंचा सकता है जब तक तुम उस फल को खा सकते हो। उस फल का अस्तित्व खत्म हो जाने के बाद हमारे मन के पास पकड़ने जैसा कुछ भी नहीं रह जाता, उसका सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है। लेकिन समस्या यहीं पर पैदा होती है कि उसकी इंद्रियां उसके मन को इस स्वाद में बांधने की कोशिश करती हैं, बार बार उसे याद दिलाने की कोशिश करती हैं कि वह फल कितना मीठा था, और इसलिए उसका मन फल को पाने के लिए बार बार ललायित होता रहता है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर उसकी बुद्धि सजग होगी तो वह समझ पाएगा कि फल का अस्तित्व हमेशा नहीं रहता, उसे मिटना ही होगा और हमारे मन को भी मिटना ही होगा, उसे शून्यता में जाना ही होगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।